सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक का यह सप्ताह शुरुआत में काफी पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है। वैसे बता दूं कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले दिनों तो बहुत ही दिक्कत और परेशानी वाला समय रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। इस सप्ताह के शनिवार के दिन जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, बस यहीं से आपके लिए एक नए सवेरा की शुरुआत होगी और आगे समय श्रेष्ठ रहेगा। परंतु यह सप्ताह भी आपके लिए उत्तरार्ध के दिवसों में ज्यादा सावधानी वाला, दिक्कत वाला, परेशानी वाला रह सकता है। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, इस सप्ताह आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब समय आपका अच्छा रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए, सभी की चर्चा यहाँ पर करते हैं। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना है और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले जानिए कि आपकी जन्म राशि सिंह है या नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको यहाँ पर आपका प्रिडिक्शन बताने जा रहा हूं। तो अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और उसमें देखिए कि 5 नंबर में अब चंद्रमा बैठा है यदि आपका, तो आपकी राशि है जन्म राशि सिंह और उसी के आधार पर यह प्रिडिक्शन होगा। लेकिन यदि आपको आपको अपनी जन्म राशि को लेकर के कंफ्यूजन है, जन्म तारीख तो पता है लेकिन समय का आइडिया नहीं है, समय का इतना सा पता है कि सुबह शाम या दोपहर है, तो जितनी जानकारी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इस कमेंट में लिख दीजिए। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है और उसी के आधार पर आप अपना राशिफल देखें, मुहूर्त देखें, तो आपको जीवन में बहुत ही श्रेष्ठता और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपकी जो राशि का स्वामी है सूर्य, वह काफी स्ट्रांग पोजीशन में 10th भाव से वह ट्रांजिट कर रहा है, जो आपको एक बेहतरीन रेजिस्टेंस पावर दे रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता श्रेष्ठ दे रहा है। तो यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ कह सकते हैं। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध, इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है। ये युति जो है लगभग शुक्रवार की दोपहर के बाद में बनेगी, पूरे रविवार को रात तक रहने वाली है। तो ये ध्यान रखना, इन दिनों में आपको मानसिक दिक्कत, शारीरिक समस्या, अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज इसके पहले आपका समय काफी श्रेष्ठ, अच्छा रहने वाला है, श्रेष्ठ रहने वाला है हर तरीके से। कहने का मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए अनुकूल ही रहेगा, लेकिन शुक्रवार को आधे दिन के बाद में दिक्कत या परेशानी ना हो जाए, इस बात को लेकर सतर्क रहना है। और उपाय में क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना आप करेंगे, क्योंकि मंगल अभी नेगेटिव चल रहा है और चंद्रमा के साथ उसकी युति यहाँ ज्यादा समस्या, दिक्कत दे सकती है। तो भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर आप उस दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि उन दिनों में आप किसी यात्रा पर भी जा रहे हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह काफी पॉजिटिव कह सकते हैं। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बाद में तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो यह सप्ताह लास्ट है जब आपको इतनी दिक्कत या परेशानियां हैं। अगले सप्ताह से तो पक्का मान करके चलें कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। शुक्र जो 9वें भाव में आया है अभी शनिवार के दिन, वह आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों, पक्का आप ये मान करके चलें कि अब आपके जीवन में समृद्धि आने वाली। अधिकारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपका जो रिलेशन है पहले से काफी बेहतरीन और अच्छा बनेगा। कहने का मतलब कि करियर के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए अब अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। लेकिन कब, इस सप्ताह नहीं, इस सप्ताह के लास्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में, जिसकी अनुभूति, अनुभव आपको अगले सप्ताह ज्यादा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि आपके प्रमोशन के चांस बनेंगे, नौकरी में उन्नति के चांस बनेंगे, कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहते हुए होगा, जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। कहने का मतलब नौकरी नहीं मिली है तो उसकी प्राप्ति होगी, छूट गई है तो दोबारा मिलने के योग बनेंगे। तो कहने का मतलब कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से समय शनिवार के बाद अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों का समय जो है वो इतना ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी परिवर्तन हुए थे, शनि का परिवर्तन है। हालांकि राहु आपके लिए काफी अच्छा हुआ है, शनि अष्टम भाव में तो दिक्कत परेशानी देता है। इसके अलावा ये जो बुध ग्रह आप देख रहे हैं ये भी अब पॉजिटिव हुआ है। तो बुध ग्रह के पॉजिटिव होने के बाद आर्थिक पक्ष में सुधार आया है, व्यापारी बंधुओं के लिए समय उत्तम आया है। शनि की वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें, शनि का उपाय करें, तो इससे समय श्रेष्ठ होगा और आगे भी स्थितियां और बेहतर और अच्छी रहने वाली है।
बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। पारिवारिक सुख इस सप्ताह इतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो सावधान रखें, सतर्क रहें। और इस सप्ताह के बाद में, मतलब अगले सप्ताह से इसमें काफी पॉजिटिविटी आने वाली है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो अपने परिजनों से आपको जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उनसे आप बातचीत जारी रखें। उनसे बिना पूछे, उनकी बिना जानकारी के कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं तो वो कोई दिक्कत या परेशानी ना दे दे, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अनुकूलता के लिए क्या करना है? मंगल के मंत्र ओम 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 अम अंगारकाय नमः का जप करना है और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। घर में सुंदर कांड करें। अगर कोई दिक्कत होती, परेशानी होती, तो उससे सुंदर कांड करने से काफी पॉजिटिविटी आपको रहने वाली है। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य फलों की प्राप्ति हो रही है। हालांकि गुरु के राशि परिवर्तन से आपको काफी अनुकूलता मिली है। ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है, तो जो आपके वैवाहिक सुख में दिक्कत या समस्या रह रही है, दिक्कत आती है, तो गुरु से कंट्रोल करेगा। यानी कि विवाह की चर्चा चलती तो उसमें सकारात्मकता रहेगी। और आपका कोई वैवाहिक, मतलब आपका अपने जीवन साथी से कोई मनमुटाव, दिक्कत या परेशानी, तो उसमें भी पॉजिटिविटी मिलेगी। कहने का मतलब वैवाहिक सुख अच्छा होगा। यदि लव लाइफ में है, लिव इन में रहते हैं, तो भी आपके लिए ये समय, ये सप्ताह काफी अच्छा और शानदार रहने वाला है। लेकिन उत्तरार्ध में, यानी कि शुक्र शनि रवि वीकेंड पे आपको ध्यान रखना होगा। उन दिनों में आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है। बात करें आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में, सप्ताह उत्तम कहा जा सकता है, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है, जिसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आगे समय श्रेष्ठ रहेगा। धन का लेन देन कर सकते हैं। कोई रिस्की काम है तो वह भी किया जा सकता है। पहले की अपेक्षा समय निश्चित रूप से आपका अच्छा हुआ है, आगे भी बेहतरीन होने वाला है। आर्थिक पक्ष को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए आप भगवान गणपति की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह ठीक है। पहले की अपेक्षा एकाग्रता बढ़ रही है। इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार अच्छा रहने वाला है। बेटर रिजल्ट के साथ में प्रसन्नता रहने वाली है। कुल मिलाकर के आपके लिए ये अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। भाग्य का फल देखें तो अभी 30 से 40% मिल रहा है, ज्यादा नहीं है। अपने पराक्रम पर ज्यादा विश्वास रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और रेमेडी के तौर पर देखें तो आपके लिए भगवान शिव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक चिंता दूर होगी। आर्थिक उन्नति के लिए भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। मंगल की कारक वस्तुओं का दान करें। ओम अम अंगारकाय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करना बेहतर रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये फल जो सिंह राशि वालों के लिए बताए हैं यूनिवर्सल है। हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर ये अक्षर से घटित नहीं होंगे। कई लोगों को इसमें बहुत ज्यादा, इससे भी दिक्कत, नेगेटिविटी रह सकती। कई लोगों को ऐसा होगा कि नेगेटिविटी ना भी रहे। उसका कारण क्या है कि आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है, आपको क्या दशा चल रही है, अष्टक वर्ग में जो आपके ये ग्रह हैं, इन राशियों में कितने रेखाओं पर बैठे हैं, ये सारी स्थितियों से मिलकर के फल मिलता है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा है, ये सप्ताह कैसा है, ये साल कैसा, आने वाले 10 साल कैसे हैं, तो इसके लिए आप हमारा जो नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। बाकी जो आपको ये यूनिवर्सल फलियां बताया है, वह भी किसी न किसी रूप में जीवन में घटित होता है। तो उपाय करने से निश्चित रूप से आपको अनुकूलता रहेगी। नमस्कार।